नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के पिंजूपुरा गांव में, जहां बिरमती जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। कुछ समय पहले बिरमती जी के पति का निधन हो गया था। वहीं स्वयं बिरमती जी भी बीमारी के कारण कोई कार्य करने में असमर्थ है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। पेंशन के सहारे किसी तरह घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और बीमारी का खर्च उठाना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि परिवार को क्या सहायता प्रदान की गई है, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आज हमारी टीम पहुंची है गांव पिंजूपुरा, तहसील कलायत है, जिला कैथल है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, यहां पर सामान लेकर के पहुंचे हैं। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आज गांव पिंजूपुरा में सामान लेकर के पहुंचे हैं। किस गरीब परिवार के पास सामान लेकर के पहुंचे हैं, तो दर्शकों हम आपको सारी बातें दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो हमारी टीम को पता चला था कि एक परिवार है जो कि गरीब है, असहाय परिवार है, परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। तो ये मकान का जो फ्रंट का जो दृश्य है दर्शकों आप देख सकते हैं। अभी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार आप अंदर की तरफ आएँ, हम दिखाना चाहेंगे। तब दर्शकों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पुराने टाइम का जो दरवाज़ा बना हुआ है, ये लगा हुआ है, एक दरवाज़ा बंद है, तो दूसरा दरवाज़ा को एक यहाँ पर खोला गया है ताकि एंट्री यहाँ से हो सके। तो दर्शकों आप फ्रंट से भी देख सकते हो जो कि मकान की जो स्थिति है कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, हम ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते। और दर्शकों एक और दिखाना चाहेंगे आपको, जो नीचे का जो फर्श है, इस फर्श को ईंटों के साथ जो बनाया गया है, ऊपर से जो मिट्टी है जिसको हम गारा कह देते हैं, उसके साथ एक लिपाई की गई है, ईंटों को रोका गया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ की सामने की जो दीवारें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा यहाँ की जो दीवार है, दीवार में कितने गहरे गहरे यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 इंच गहरा का जो गड्ढा है, वहाँ पे दीवार में भी दरार आई हुई है। यहाँ का जो प्लस्तर है बिल्कुल उतर चुका है, जो कि ईंटें हैं वो भी टाइम के अनुसार बुर के नीचे गिर रही हैं। और जो स्लैब देख सकते हैं दर्शकों, कितनी एक मोटी दरार है, यहाँ से जो स्लैब है यहाँ से गिर भी चुकी है। और जो दूसरी साइड का जो दृश्य है मकान का, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मकान की हालत है, यहाँ की जो फ्रंट का जो हम दिखा रहे हैं कि खस्ता हालत में ये मकान है, ज़्यादा ठीक हम इसको कह नहीं सकते। तो दर्शकों एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा छत की तरफ और थोड़ा सा कैमरे का फोकस करें। जो कि छत आप देख रहे हैं दर्शकों, कुल मिला करके ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है छत की।
और यहाँ पर दीवार में भी दरार आ चुकी है, आप देख सकते हैं दर्शकों। और दूसरी तरफ भी मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, ऊपर छत की तरफ दिखाएं, जो कि एक कड़ी है यहाँ पर टूट चुकी है। उस कड़ी को सरिये और तारों के साथ रोका गया है ताकि कुछ टाइम और ये निकाल सके। तो आप परिवार की स्थिति का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं दर्शकों। और मैं कैमरामैन से एक गुजारिश और करूँगा, पीछे की तरफ और दिखाएं। देखो इस दीवार के अंदर भी कितनी मोटी जो कि एक दरार आई हुई है। और एक गेट के पीछे भी देखो, अंदर दीवार के अंदर जो सरिया जो कि बीम दिया होता है उसका सरिया भी दिख रहा है, कितनी मोटी यहाँ पर दरार आई हुई है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी होगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं आगे नीचे का जो दृश्य है, यहाँ पर एक जो नाली है वो भी बिल्कुल ओपन है। तो अभी थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों। जैसा कि थोड़ा अंदर की तरफ हम आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जो सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ाई गई है। तो आप यहाँ की जो हालत है वो भी खस्ता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ की जो यहाँ का जो मसाला है वो कैसे निकल करके गिर रहा है। तो कभी भी इस पैड़ियों को, कभी भी ये पैड़ियाँ हैं जो सीढ़ी है नीचे गिर सकती हैं, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। और दर्शकों मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा, ये परिवार का वो बाथरूम है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो पर्दा है, पर्दा यहाँ पर लगाया गया है, जो यहाँ की जो स्थिति है आप दर्शकों देख सकते हैं, ऊपर से बिल्कुल ओपन है। और यहाँ पे परिवार कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा, तो दर्शकों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी होगी। तो मैं कैमरामैन से और थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा, अंदर की तरफ आए, नीचे का एक बार फर्श दिखाएं। जो नीचे का फर्श है वो ईंटों से बनाया गया है, कुल मिलाकर ठीक ठाक है। यहाँ पर आप सीढ़ियों की जो साइड की जो दीवार है इसमें भी काफ़ी मोटी जो कि एक दरार आई हुई है। ये जो दीवार है कभी भी गिर सकती है, आप देख सकते हैं, कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो ये परिवार की वो रसोई है, रसोई घर है जहाँ पर परिवार का जो खाना बनता है, आप दर्शकों देख सकते हैं। यहाँ पर एक पर्दा लगाया गया है, यहाँ पर कोई गेट नहीं है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी जो कि एक दरार भी आई हुई है और काफ़ी पुराने टाइम का जो यहाँ पर किचन है, रसोई है, बनाई गई है। और दर्शकों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, जहाँ का देखो ईंटें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, यहाँ पर मसाला है ही नहीं है, निकल कर गिर गया है मसाला। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी होगी। और दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे, जो कि परिवार का जो बाथरूम है, स्नान घर है, उसके आगे भी गेट नहीं है, खाली एक कपड़ा लगा करके काम चलाने पर परिवार मजबूर है। और दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, परिवार के ये वो सदस्य हैं, ये वो माता जी हैं और ये इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं, 1 लड़का है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के ये वो मेंबर हैं। अब इस परिवार का जो है एक ही कमरा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये जो कमरा है, कमरे का एक फ्रंट का जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि वायरिंग भी आप देख सकते हैं, ओपन वायरिंग है। एक मजबूरी में काम चलाने वाला जो कि काम परिवार ने किया है। परिवार की कितनी मजबूरी है, कितना कैसे ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी कवरेज जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों आप एक आगे के आप देख सकते हैं, जो कि ये परिवार का जो एक ही कमरा है, इस कमरे का जो आप गेट लगा हुआ है, यहाँ पर गेट में भी बहुत मोटी एक दरार आई हुई है। तो आप देख सकते हैं नीचे तक। और दर्शकों दूसरा और दिखाना चाहेंगे, जो कि ये गेट है, ये गेट पूरी तरह से बैंड खाया हुआ है बीच में से, आप देख सकते हो, नीचे से बाहर है और ऊपर से ही बाहर है, बीच में से सीरा अंदर गया हुआ है, जो कि गेट कभी भी ये टूट सकता है, कभी भी ये गेट नीचे गिर सकता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये परिवार का जो एक कमरा है, कमरे में की स्थिति जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो, तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो यहाँ की जो वायरिंग है, वायरिंग पूरी तरह से ओपन है। वो ये भी देख सकते हैं दर्शकों आप, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग होता है, तो ये भी टूटा पड़ा है। परिवार की स्थिति का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारें में भी जो सीमेंट है, रेता है, मिट्टी है, वो भुर भुर कर नीचे गिर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक बार कमरे की जो स्थिति है वो दिखाएं। जो कि पीछे की जो दीवार है, वो दीवार देखो, किसी पड़ोस की जो दीवार है वो दीवार है, उसके ऊपर ही इस परिवार ने जो कि छत को सहारा दे रखा है। और जो कि परिवार की जो पुरानी दीवारें हैं, इस मकान की परिवार है, इसका जो मकान है एक ही कमरा है, दीवारें आप दर्शकों आप देख सकते हैं।
कि कितनी दिक्कत में ये परिवार अपना गुजारा है, जो एक रहन सहन है वो कर रहा है। एक ही कमरा है, सदस्य 4 हैं, एक ही कमरा है। परिवार के जो मुखिया हैं उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि भाई साहब थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो परिवार कैसे अपना गुजारा एक कमरे के अंदर कैसे कर रहा होगा, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार छत की तरफ और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा फोकस करें कि छत में भी आप दर्शकों देख सकते हैं कि जो एक वाइट कलर का जो कि एक फफूद टाइप है वो लगा हुआ है। तो दर्शकों आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की जो स्थिति है कैसी है, परिवार कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। तो दर्शकों जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं गांव पिंजूपुरा में आज पहुंचे हैं, तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर सामान है जो खाद्य सामग्री जो लेकर के आए हैं वो ये सामग्री यहाँ पर रखी गई है। और एक तरफ परिवार के जो सदस्य हैं जिनको ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामान देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री है जो आप सामान देख सकते हैं। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है ये लेकर के आए हैं। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सामान लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर जी नमस्कार। सत्या जी। सर आज गांव पिंजूपुरा में आप लोग पहुंचे हैं, तो सर क्या यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आप आ चुके हैं? पहली बार आया है जी, परमात्मा की दया था, हम सर्वे करके गए थे इसका जी। सर्वे पे परमात्मा फिर लिख के भेज दी थी, परमात्मा ने ये पास कर दी जी। तो दर्शकों जैसा कि सर का कहना है कि पहले सर्वे हुआ था इस परिवार का, तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में परिवार की जो एक प्रार्थना भेजी गई थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। तो आज इस सामान है जो खाद्य सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या क्या सामान आप लोग लेकर के आए हैं? हाँ जी बताएंगे जी। बताओ सर। 25 किलो आटा है जी। जी सर। 5 किलो प्याज है जी। जी। 5 किलो आलू है जी। जी सर। 4 किलो चीनी है जी। जी। 5 किलो चावल है जी। जी सर। एक सूखा दूध है जी। सूखे दूध का एक पैकेट है जी। 1 किलो का पैकेट है जी। जी सर। ये 2 लीटर की बोतल है जी। 2 लीटर सरसों का तेल है जी। जी सर जी। और 4 प्रकार की दालें हैं जी। जी सर। 4 मूंग दाल है जी। जी। चना काला दाल है जी। जी। दाल चना है जी। जी। मूंग दाल धुली हुई है जी। 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 4 प्रकार के मसाले हैं जी। जी सर। धनिया जी। जी। हल्दी है जी। जी। लाल मिर्च है जी। जी। जीरा है जी। जी सर। अचार राम है जी। जी। अचार आ गया जी। अचार आ गया जी। जी सर। टाटा अग्नि की चाय है जी। जी सर। टाटा नमक है जी। जी। एक कपड़े धोने की साबुन है जी सर। ये नहाने की गोदरेज की साबुन है जी। जी सर जी। ये बेसन है जी। जी। ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी। ये दलिया जी। जी सर। तो दर्शकों जैसा कि अभी सर हैं जो मिंदर दास जी हैं, इन्होंने बताया है कि इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, जिसमें 25 किलो आटा भी आ गया है, प्याज भी आ गए हैं, आलू भी आ गए हैं, चावल भी है, चीनी भी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये सामान आज यहाँ पर इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों जैसे कि देखो गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है, और यहाँ पर कपड़े धोने की साबुन है, टाटा का नमक है, टाटा की चाय है और घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब परिवारों के लिए जो सामान भेज रहे हैं, जो खाद्य सामग्री भेज रहे हैं, कैसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों अभी हम परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? विरमती जी। तो माता जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। 4 हैं। हाँ। तो जो परिवार के जो मुखिया थे, आपके जो घर वाले थे, हस्बैंड थे, वो नहीं है क्या? ना जी, ढिल्ले हो रहे थे जी, दिमाग पर सोई आ रही थी जी। पागल हो गए थे, मर गए जी। तो कितने टाइम पहले उनकी डेथ हुई थी? 9वां महीना 11वां महीना लग गया जी। तो लगभग 11 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। क्या दिक्कत थी माता जी उनको? दिमाग पर सोई आ रही थी जी, ठीक नहीं आई। सारा PGIM फ्री। अच्छा अच्छा। बहुत पैसा लाया, प्लाट भी बेच दिया जी। कोडी राम होया जी। जी। हाँ जी। तो फिर माता जी घर का गुजारा कैसे चला रहे थे आप लोग? ढिल्ली हो रही जी। अच्छा अभी आपकी तबीयत खराब है? हाँ जी, मेरा दूसरी बीमारी की शिकायत हो रही है जी। जी। तो घर का गुजारा कैसे चला रहे माता जी? गुजारा जी बस के चलाना है। ये पिलसण आई है जीव का बिन 3000 रुपये, 2000 हो रहा क्या है 3 मेरे जी। तो घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा था आपको? हाँ जी मुश्किल हो रहा। लेकिन अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो सामान भेजा है,
अभी आपका गुजारा अच्छे से चल जाएगा। ठीक है जी। तो दर्शकों, माता जी का कहना है इनके जो हस्बैंड है उनको दिमाग में कोई दिक्कत थी, स्वेलिंग आई थी, कोई बीमारी के कारण दिक्कत आ गई थी, तो उनकी लगभग 11 महीने पहले डेथ हो चुकी है। तो घर का गुजारा चलाना काफ़ी कठिन हो गया था। तो दर्शकों अभी देख सकते हैं परिवार की जो वो गुड़िया है, बड़ी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है, ये वो लड़का है। हम गुड़िया से एक बार बात करेंगे। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है गुड़िया अपना? ममता। तो गुड़िया पढ़ते हो कैसे, क्या करते हो? मैंने बीए करी है सर। बीए करिया, अभी आगे पढ़ रहे हो आप कैसे? घर है सर अब तो। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे आगे आप? पैसा नहीं है सर। तो मतलब पैसे की अड़चन आ रही है आपके सामने, इसलिए आप पढ़ नहीं पा रहे हो। पढ़ना चाहते हो आप आगे के लिए? हाँ जी, कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो आप। तो गुड़िया, आप जैसे आपके पिताजी की डेथ लगभग 11 महीने पहले हुई थी, तो पहले स्थिति आप लोगों की ठीक थी? पहले भी ऐसी थी जी। पहले भी मेरी ऐसी? मम्मी भी बीमार हो गई जी, 1 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो आपकी मदर भी बीमार है, इनका भी ट्रीटमेंट चला हुआ है। हाँ जी। तो गुड़िया, घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं आप लोग? मुश्किल हो रहा है जी चलाना, तो बहुत मुश्किल घर का गुजारा मुश्किल हो गया चलाना, हाँ जी। इसीलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ जी। तो अभी पढ़ना चाहते हो आप? हाँ जी, कंप्यूटर कोर्स करूँगी। और जो आपकी छोटी बहन है ये पढ़ते हैं कैसे? हाँ जी, +2 के दिए हैं इसने अब। अच्छा। हाँ जी। तो गुड़िया, अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामान लेकर के आए हैं आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। जी। तो गुड़िया, जैसा कि अभी आपका गुजारा अच्छे से चल जाएगा, अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। ठीक है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, जैसा कि गुड़िया का कहना है, ये भी मजबूरी के कारण, दर्शकों आप देख सकते हैं, गुड़िया कहना है इन्होंने बीए कर ली है लेकिन आगे पढ़ना चाहते हैं। मजबूरी है, घर की स्थिति नाजुक है, कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है, मजबूरी में गुड़िया ने पढ़ाई को छोड़ना पड़ा है, लेकिन गुड़िया आगे भी पढ़ना चाहती है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, अभी ये लड़का है जो हम इनसे बात करेंगे। छोटे भाई नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है बोगे? रमन। आप पढ़ते हो, क्या करते हो? मैंने 10th के दिए हैं। 10th करी है अभी पेपर दिए हैं? हाँ, पेपर दिए हैं। तो आगे क्या पढ़ना चाह रहे हो, कैसे पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे? 2 के भरेंगे जी। अच्छा। तो बुगे, कैसे, जैसे आपके परिवार में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, आपके पापा भी नहीं है, तो घर का गुजारा कैसे चलाती हैं आपकी मदर, कैसे मैनेज करते हो आप लोग? बस ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, तो मजबूरियों में टाइम काट रहे हो आप लोग। जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये छोटा है, इसका कहना है अभी इन्होंने 10th के पेपर दिए हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो आगे अड़ रही हैं। इनकी जो कह देते हैं दर्शकों की एक मजबूरी है, कि मजबूरी में जैसा कि गुड़िया ने बताया, ये भी नहीं पढ़ पा रही हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की जो बेबसी है, कितनी बेबसी है, कितना ये बेबस परिवार है। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। आंटी जी भी बीमार रहती हैं, इनकी भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इनका भी ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो माता जी, अभी आपके पास ये सामान आया है, इसके अलावा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत है? ना जी, कि मैंने बहुत सही है जी, इतना तो। जैसे कि परिवार में बस आपको मतलब घर में जगह की समस्या जी, पानी बड़ा ही पाछे भी पानी भरा पड़ा नाला का। तो आपके घर में पानी आ जाता है नाले का? हाँ, गंदा पानी अंदर आता है? गंदा भी अंदर आवा जी, मैं आ जा जो सारा भर जाएगा। तो आपका यही कहना है, बरसात के दिनों में भी जो बरसात का पानी है वो मकान में भर जाता है, बाहर नहीं निकलता? ना बाहर नहीं जाता जी, भीतर रहा राम बंद होगा जब जाओगा, नहीं भीतर खड़ा रहा जी। सांप भी बढ़ जाए जी भीतर। अच्छा, मतलब कीड़े मकोड़े हैं वो भी घर के अंदर आते हैं? भीतर आवे जी। और तो दर्शकों, माता जी का कहना है बरसात के दिनों में परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात जब आती है
तो घर देख सकते हैं कि एक जैसे कि नीचे की जगह पर है, यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और नाली का पानी भी अंदर आता है, वो भी समस्या होती है। अभी हम इनसे जो बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। गुड़िया, जैसा कि आप को किसी और सामान की कोई ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। और कुछ नहीं चाहिए जी, बस हमारा मकान बन जाए। और गुड़िया, जैसे कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्या पढ़ाई के लिए भी आपको कुछ क्या करना चाह रहे हो पढ़ाई में आप आगे? मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ जी, पैसे की वजह से सीख नहीं पा रहे। तो आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो? हाँ जी। पैसे की मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो दर्शकों, जैसा कि गुड़िया का कहना है कि ये कंप्यूटर कोर्स करना चाहती हैं लेकिन पैसे की मजबूरी के कारण नहीं कर पा रही हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक बार हम आपको रूबरू करवाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, जैसा कि परिवार का कहना है, बरसात के दिनों में यहाँ पे घर में पानी भर जाता है, नाली का पानी भी अंदर आता है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, सांप हो गए आदि हो गए, वो भी घर के अंदर आ जाते हैं बरसात के दिनों में। और परिवार की जो बड़ी गुड़िया है, बेटी है, उनका कहना है कि ये आगे कंप्यूटर कोर्स करना चाहती हैं लेकिन परिवार की स्थिति नाजुक है, पैसों की तंगी के कारण नहीं कर पा रही है। तो सर, कैसे आप इनकी प्रार्थना को देखेंगे, कैसे इनकी हेल्प करोगे आप आगे के लिए? सतगुरुदेव की जय। जैसे कि पहले परमार को पता चला था नहीं, उसका सर्वे करने के लिए आए थे, ऐसे ही जो इनसे बात करके जो भी उनकी समस्या होगी, मकान की या पढ़ाई की, वो सारी चीज़ नोट करके परमात्मा जी के चरणों में अरदास लगाएंगे। उसमें जो परमात्मा आगे परमात्मा जैसे आदेश करेंगे ऐसे ही आगे काम चलेगा। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि सर का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि भगवान हैं, तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए थे यहाँ पर सामान लेकर के, तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की, जो कि इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई है। गुड़िया ने पढ़ाई के लिए प्रार्थना लगाई है और माता जी हैं, ये बीमार भी रहती हैं, एक मकान को लेकर के प्रार्थना लगाई है। तो संत जी के जो शिष्य हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना को भेजा जाएगा। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी आदेश देंगे, संत जी के आदेशों का तुरंत से आदेशों का पालन किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से परिवार की मदद की जाएगी। एक बात और जानना चाहेंगे सर, जैसा कि आप परिवार के पास पहली बार सामान लेकर के आए हैं, आगे इस परिवार को किसी सामान की ज़रूरत होगी तो कैसे आप परिवार को सामान मुहैया करवाओगे? सतसाहिब जी, जैसे कि हमारे को कार्ड देंगे जी इनको जी, इस पे नंबर लिखे हैं, आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं जी। तो सर आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये विजिटिंग कार्ड है जो कि गरीब परिवार को देना है, ऐसा कह रहे हैं सर आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही कोई जैसे राशन ख़त्म होने से पहले ही 5-4 दिन पहले बोल के जाएंगे, इनको फ़ोन कर देंगे इस नंबर पे और तुरंत दोबारा किट पहुंचाई जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसा कि सर का कहना है कि जब भी इस परिवार को किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो इन नंबरों पे इस परिवार को फ़ोन करना होगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं माता जी को जो कि कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, ये दिया जा रहा है, जिससे कि इस परिवार को जब भी राशन सामग्री की ज़रूरत होगी या किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो इन नंबरों पे कॉल करना होगा। तो तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इस परिवार के पास वो सामान, वो खाद्य सामग्री पहुंचा दी जाएगी। अभी हम परिवार से एक बार बात करेंगे। गुड़िया, जैसा कि आपके पास सामान लेकर के आए हैं, तो आप कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी। तो गुड़िया, अभी गुजारा अच्छे से चल जाएगा आप लोगों का? चल जाएगा जी। अभी कोई चिंता तो नहीं आप लोगों को? पहले कितनी चिंता रहती थी खाने पीने की? बहुत ज़्यादा रहती थी चिंता। अभी कोई चिंता नहीं है? तो गुड़िया आप क्या कहोगे, आपको कोई चिंता तो नहीं अब? नहीं जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन परिवार का कहना है, अभी माता जी से भी हम बात करेंगे। माता जी, जैसा कि सामान लेकर के आए हैं आपके पास, आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कैसे करोगे? धन्यवाद जी, उसके बाद मेरे बच्चे का रोजगार कराया, खाना पीना दिया, बहुत अच्छा कराया जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो
तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी का कहना है कि माता जी के जो बच्चों का संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक सहारा बने हैं, परिवार का कोई सहारा नहीं था, कोई कमाने वाला सदस्य नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो गोद लिया है। तो दर्शकों, माता जी का यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद ये संत रामपाल जी महाराज जी का कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब